जय श्री राम। आज का अयोध्या कांड का पाठ हम दोहा 176 से आरंभ करेंगे। कौसल्या धरि धीर जुकहि, पूत पत्य गुर आय सुअहि। सो आदरयु करयु हित मानी, तजयु विषादु काल गत जानी। बन रघुपति सुरपुर नर नाहो, तुम्हि भांति तात कदराहो। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हि सुत सब कह अवलंबा। लखि विधि बाम काल कठिनाई, धीरज धरयु मात बल जाई। सिर धरि गुर आय सुअनुसरहु, प्रजा पालि परिजन दुख हरहु। गुर के बचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत ही हित जनु चंदनु। सुनी बहोरी मातु मृदुबानी, सील सने सरल रस सानी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरतु व्याकुल भय। लोचन सरोरुह स्रवत खींचत, बिरहे उरे अंकुर नय। तो दशा देखत समेते ही, बिसरी सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, जीव सहज सनेह की। भरतु कमल कर जोरी धीर, धुरंधर धीर धरी। बचन अमियु जनु बोरी देत, उचित उत्तर सब ही। सियावर राम जय जय राम, श्री प्रभु राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानऊ स्वामी, तुम सब जानऊ अंतर्यामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि। कौसल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं कि हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए, और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो, और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख दूर करो। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौसल्या की कोमल वाणी सुनी। सरलता के रस में सुनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदरपूर्वक सराहना करने लगे। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर वचनों को मानो अमृत में डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मोहि उपदेश दीन गुरनी का, प्रजा सचिव सम्मत जब ही का। मातु उचित धरि आय सुदीना, अवसि शीस धरि चायहु कीना। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करयु भल जानी। उचित की अनुचित किए विचारु, धर्म जाई सिर पातक भारू। तुम तो देव सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। जद भी ये समझत हऊनी के, तद भी होत पर तोषु न जी के। अब तुम बिने मोर सुन लेहु, मोहि अनुहरत सिखावन देहु। उतरु देयु क्षम अपराधु, दुखित दोष गुण गनहि न साधु। पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहु मोहि राज। एहि ते जानहु मोर हित, के आपन बड़ काज। सियावर राम जय जय राम, श्री प्रभु राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
मोर मनोरथ जानऊ स्वामी, तुम सब जानऊ अंतर्यामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम नमामि नमामि नमामि। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। फिर प्रजा, मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी और सुहृद की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे अब राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुत सरद अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मोर मनोरथ जानऊ स्वामी, तुम सब जानऊ अंतर्यामी। राम नमामि नमामि नमामि, सिया राम